करेक्टिव मेथड्स कोई भी हो सकता है। पहले आपको यह समझ में आए कि आपका ड्रिफ्ट क्या है। थॉट्स का खोना, थॉट्स का बहना और वापस प्रेजेंट मोमेंट में आना, ये पर्पस है आपके करेक्टिव मेथड का या अवेयरनेस का या लाइफ का। अगर हम लोग 500 करेक्टिव मेथड याद कर लें तो हम उनको रिपीट करते रहेंगे और थॉट्स उसके आते रहेंगे। पर्पस ये है कि आपको कंफर्टेबल लगे प्रेजेंट मोमेंट में रहना, आसपास के माहौल के साथ, आवाज के साथ, दृश्य के साथ, और कुछ चाहत भी इसमें से ना बनाना कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तब मैं कब एनलाइटन होऊंगा, कब मेरा सेक्शन 2 भी खुलेगा। कभी कभी आपके थॉट्स वायलेंट होते हैं और एंगर के होते हैं। इसको इतना जनरल मत करिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे ड्रिफ्ट क्या होते हैं, मैं बहुत जनरल ड्रिफ्ट नहीं देखता हूं। मैं आई सी देम एज इंडिविजुअल इवेंट्स। मान लीजिए मुझे अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा आया, तो मैं उसको बहुत बारीकी से देखना चाहूंगा कि मेरी कौन सी कंडीशनिंग है। जब आप ये कहते हैं कि पहले गुस्सा बहुत आता था, अब गुस्सा कम आता है, आपका उस टॉपिक पे क्यूरियोसिटी होना चाहिए जिस चीज में से ड्रिफ्ट हो रहा है। क्या जिस बात पे लड़ाई होती है उस बात को और गहराई से समझने का मन करता है? इसको ऐसे समझिए, आपके अकाउंट में से पैसे चोरी हो गए 500 रुपए, गुस्सा आया, बट मामला वहां खत्म नहीं होता है। आपको यह जानना होगा कि यह चोरी किसने किया। तो अगर आपकी वाइफ से बात करते करते या उनकी हरकत से आपको गुस्सा आता है, तो ट्राई टू फाइंड आउट आपके माइंड में कौन सी कंडीशनिंग है जिसके टूटने की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। यह मत कहिए कि मेरी वाइफ की इस हरकत की वजह से गुस्सा आ रहा है। उनकी हरकत से आपकी एक कंडीशनिंग, आपका एक आइडिया, आपका एक बिलीफ को नुकसान पहुंचता है, टूटता है, और उसको अवेयरनेस से डिसॉल्व करिए। जब आप ये कहते हैं कि मुझे गुस्से वाला या वायलेंट थॉट आता है, तो वायलेंट थॉट अपने आप नहीं आता, एक रिस्पॉन्स की तरह आता है। अगर आपकी वाइफ आपसे बोलती है आई लव यू, अब ये मत बोलिए पुराना कोई, ट्राई टू ऑब्जर्व एंड गो डीप इनटू इट। ये माइंड में, इसलिए तो करेक्टिव मेथड से उसको खत्म नहीं कर सकते आप। जहां जहां दीमक लगी है मन में, जहां जहां पर कंडीशनिंग है, वहां वहां पर लाइफ में गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसी कंडीशनिंग को ही आपको पहचानना है। वही तो वासनास हैं, वही आपके कमजोर पॉइंट्स हैं। उसको आप खाली ये मत बोल दीजिए मुझे गुस्सा आता है या वायलेंट थॉट्स आते हैं। उसमें जाइए, उसको ऐसे देखिए जैसे कोई जासूस वो देखता है ना, इवेंट के बाद देखता है कि क्या हुआ। अभी आप जनुगा एडवांस के कृष्णमूर्ति का जो सीरीज चल रहा है उसके साथ हैं, तो उसमें ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बारीकी से आपको हेल्प करेंगे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में। बट एक चीज समझिए, जब हम कुछ भी चीज करते हैं ना, उसका एक रिजल्ट चाहते हैं। जब आप करेक्टिव मेथड भी पूछ रहे हैं तो आप चाहते हैं ना कुछ उसको यूज करूं ताकि मैं उसको शांत हो सकूं अपने आप को। एक ही चीज चाहना है, यहां रह सकूं, यहां पे, अभी इसी मोमेंट पे। यही फाइनल डिजायर है। यहां से कहीं और जाने की डिजायर नहीं, यहां वापस आने की डिजायर हर बार। और जब कोई दुर्घटना हो जाए मन में, तो उसके साथ कुछ समय बिताइए, उसको लिखिए। मेरी वाइफ ने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, और ये बात मुझे इसलिए सही लगती है, उसकी ये बात इसलिए गलत लगती है। उसको बहुत डिटेल में लिखने की कोशिश करिए, तब आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे। आपको वो दुविधा खुल करके अपने आप को एक्सप्लेन करेगी। केवल ऑब्जर्व करने से चीजें उतनी साफ साफ दिखती नहीं है। उसी में से धीमे धीमे आपको इंसाइट्स मिलना शुरू होंगी। जो पेन पॉइंट्स हैं वो इनसाइट पॉइंट्स भी हैं। वो फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट्स खाली नहीं हैं, वो आपका सुरंग है बाहर निकलने का। वही आपके बंधन के पॉइंट्स हैं। इसलिए जनरलाइज मत करिए, अपने गुस्से को जनरलाइज मत करिए, इवेंट वाइज पकड़िए कि लास्ट मुझे गुस्सा कब आया था, और उसके बारे में पकड़कर लिखिए। और अगला वाला जो गुस्सा आएगा वो आपके लिए तिजोरी है, आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना है।
अपने आप को जानने का। क्या आपको पता है अगला दोबारा गुस्सा कब आएगा? तो वो ऐसा है जैसे कि आपको अभी बहुत जल्दी अपने बॉडी में कहीं पर एक मच्छर काटते हुए पकड़ में आएगा, उसको खट से पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत, उसको ध्यान से देखिएगा। कृष्णमूर्ति बोलते थे सांप को जैसे देखते हो ऐसे अपने आप को देखो, और जब गुस्से को देख पाएंगे तब धीमे धीमे थॉट्स दिख पाएंगे। अभी तो आपने क्या कहा, जनरली कुछ नहीं होता अगर कोई कमेंट हुआ, इसका मतलब कि आप उस कमेंट में बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसे ऐसे समझिए, आप मुझसे कहें आशीष जी आपको गुस्सा कब आता है, लास्ट कब आया? तो मैं आपको बता सकता हूं हमारे लास्ट एम्प्लॉय ने, मेरे इस एम्प्लॉय ने ये हरकत पे ये काम कहा था और ये काम किया, मुझे याद है ये चीज। मैं अगर आपसे कहूं अरे किसी ने कुछ कहा था उसी से गुस्सा आ गया, तो मैं तो जानता ही नहीं अपने बारे में कुछ। जिसको आप ईगो हर्ट बोलते हैं वो क्या है, वो क्या चीज है जिसको आप ईगो बोलते हैं जो हर्ट होता है? जब मेरी वाइफ मुझसे कुछ कहती है, ऐसा कुछ कमेंट करती है जो मुझे चोट लग जाती है, तो कुछ न कुछ बोलना चाहती है बिना कमेंट के भी, और मैं उसको मिस कर रहा हूं, तब जाकर के उसको ताना मारना पड़ता है। अगर मैं ताना मारने पर भी नहीं सुनता हूं तो वो ताना लड़ाई बन जाती है। तो जब आप ये कहते हैं कि मेरी ईगो हर्ट होती है और मैं कोई चीज किसी तरीके से करता हूं और अब मुझे बदलने को कहा जा रहा है इसलिए हर्ट होता है, तो एक बड़ी खास चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, और वो है फैक्ट। फैक्ट समझते हैं? मान लीजिए मेरा बेटा मुझसे बोलता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, कोई फॉरेनर से शादी करेगा या अदर कास्ट से शादी करेगा, या हो सकता है वो सेम सेक्स से शादी करना चाहे, वो होमोसेक्सुअल हो, और इस बात से गुस्सा आएगा मुझे। आज के जमाने में कोई कितना भी कह दे, कुछ भी कह दे, अगर उसका बेटा होमोसेक्सुअल हो जाए तो उसको दिक्कत तो होगी, तो उस कंडीशन में वो हर्ट होगा, उसकी लड़ाई होगी, बहस होगी। लेकिन उसको एक बात तो समझ में आनी चाहिए, उसको अपने बेटे के बारे में क्या पता चला? एक फैक्ट, एक सच। तो जब आप सच को बिना विचारों के देखना शुरू करते हैं तब आपको वो फैक्ट अपनी सच्चाई बताता है। अगर आपकी वाइफ आपको कुछ ऐसी बात कहती है जिससे आपको चोट लगती है, तो चोट तो एक जगह है, लेकिन आपको उनके बारे में, आप दोनों के बारे में एक फैक्ट पता चली, और जब उस फैक्ट के ऊपर आप ध्यान देते हैं बिना बहुत कंप्लेन के, तब आपको इंसाइट्स मिलते हैं। जब भी मन में शोर मचे तो शोर को साइड रख करके बहुत ध्यान से उस सेंटेंस को सोचिए, ऑब्जर्व करिए, रिफ्लेक्ट करिए, इसका और क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, लेकिन अब इस फैक्ट को मैं समझना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है। बेसिक चीज, प्रॉब्लम यह है कि हम क्यूरियस नहीं है लाइफ के प्रति, हम क्यूरियस हैं एक रिजल्ट के प्रति। हम ये चाहते हैं फटाफट हमारा माइंड साइलेंट हो जाए और हम समाधि में चले जाएं। अगर कोई आदमी मुझसे चीटिंग करता है तो मुझे भी गुस्सा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे धन्यवाद की फीलिंग आएगी लाइफ के लिए, और प्लस उसकी वजह से उसके जैसे सभी व्यक्तियों के बारे में पता चला। तो अगर एक आदमी ने मुझे 1 लाख का चूना लगाया तो उसने मुझे करोड़ों का चूने से बचा दिया, तो मुझे गुस्सा क्यों आए? उसके लिए तो मैं थैंकफुल फील करूंगा। एक फैक्ट पता चला ना मुझे। तो एंगर खाली एंगर नहीं है कि उसको शांत कर दिया, एंगर को ट्रांसफॉर्म करके क्यूरियोसिटी बनाइए, सेंसिटिविटी बनाइए। अगर मान लीजिए कोई चूना लगा रहा है तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व क्यों हुआ, मैं क्या चाहता था उससे? क्योंकि खाली उसने मुझे चूना नहीं लगाया, मैंने भी तो उसको चूना लगाने की कोशिश की है, तभी तो मुझे फंसाया उसने। तो बी वेरी क्यूरियस and be very thankful for life to present you so many different events। अलग अलग टाइप के इवेंट्स देती है और हमारे अंदर के उलझनों को बाहर निकालती है। हर एक दुर्घटना को मिस मत करिए। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैशिंग को,
अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPM, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलेवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।